जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। आइए शुरुआत करते हैं आज एक मौनी फूल की 13वीं कविता आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है दलाल। और इसके पहले हम लोग जो वो 12 कविता को हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इस क्रम में 13वीं कविता आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसका नाम है दलाल, जो कि संतोष कुमार महतो जी के द्वारा लिखी गई यह कविता है। पहले इस कविता को हम समझेंगे। दलाल का अर्थ क्या होता है तो ये आप भली भांति जानते हैं, है ना। तो दलाली जो करने वाला होता है, यानी जो बीच में जो मीडिएटर के रूप में काम करता है, उसी को दलाल के रूप में जानते हैं। और वर्तमान ऐसा कोई जगह नहीं है ना। उसके बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे कि अभी वर्तमान में कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे आपको ऐसे लोग आपको नहीं दिखेंगे, यानी एजेंट अभी के समय पे हर जगह आपको मिल जाएगा। चलिए कविता पढ़ते हैं हम लोग, एक एक करके समझते हैं। उसके बाद लास्ट में हम लोग सवालों को भी देखेंगे, कैसे सवाल यहाँ से पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। कविता लिखते हैं कि दलाल दलाल दलाल, जहां देखा तहीं दलाल। कि दलाल की बात करें, दलाल या तो दलाल, जहां देखिए वहां पे आपको। तो कहते हैं कि कोई ऐसा जगह नहीं है जहां पे आपको अभी दलाल नहीं दिखेगा। घारें दलाल, बाहरें दलाल, हाटें दलाल, बाटें दलाल। यानी घर में भी दलाल मिलेगा, आपको बाहर जाइए तो वहाँ पे भी दलाल मिलेगा। हाट यानी बाजार अगर जाते हैं तो बाजार में भी दलाल मिलेगा। और बाटें दलाल, बाटें यानी इधर उधर जहाँ भी देखें हर जगह आपको दलाल अभी मिलेगा। खेतें दलाल, गोठें दलाल। खेत जाइए तो खेत में भी दलाल, यानी कहीं जमीन बारी जगह जमीन अगर आपको खरीदना है तो वहाँ पे भी आपको दलाल मिलेगा। गोठे दलाल यानी जहाँ पे आप भीड़ में पहुँच जाइए, 10 लोगों के समूह में पहुँच जाइए तो वहाँ पे भी आपको एक चुन करके वहाँ पे दलाल निकल जाएगा। टाँड़ टिकूरे दलाल यानी हर जगह पे आपको जो वो दलाल मिल जाएगा। स्कूलें दलाल, स्कूल जाइए वहाँ दलाल, कॉलेजें जाइए तो वहाँ पे दलाल मिल जाएगा कि आपको इतना पैसा दीजिए हम आपका एडमिशन करा देंगे, आप इतना दीजिए आपका ये काम करवा देंगे। तो हर जगह, यहाँ तक कि मरघाट हूँ दलाल, यानी जहाँ पे मरघटी, जहाँ पे लाशों को जलाया जाता है, दफनाया जाता है, वहाँ पे भी आपको जो वो दलाल मिल जाएंगे। आगे लिखते हैं कि दलाल भेला समाजे खटमल। खटमल यानी उड़ीस। तो यहाँ पे कवि ने दलाल को जो बोला है वो क्या बोला है, उड़ीस के रूप में बोला है, यानी खटमल बोला है। तो सवाल बन सकता है कि दलाल कविता में दलाल के कवि की कहल हथिन उड़ीस, यानी उड़ी खटमल, बाघ, अजगर, इस तरह से करके आपको ऑप्शन दे देगा और वहां से सवाल जो वो पूछा जा सकता है। तो दलाल भेला समाजे खटमल, पिंधना ओढ़ना बिछौना मलमल। और जब आप दलाल के घर जाएंगे तो वहां पे देखेंगे उनका जो रहन सहन है, वेशभूषा है, वो काफी अच्छी किस्म का देखने को मिलेगा। अगर आप किसी एक सरकारी दफ्तर में पहुंचते हैं तो सरकारी ऑफिसर का उतना तामझाम नहीं होता है जितना एक दलाल का वहां पे आपको तामझाम मिलेगा। यानी उसका रहन सहन, पहनावा ओढ़ावा देखेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये सरकारी ऑफिसर है और ये बीच में मीडिएटर, ये कोई काम का नहीं है। लेकिन आपको उल्टा लगेगा, है ना। जो सरकारी ऑफिसर होता है, जो सरकारी कर्मचारी काम कर रहे होते हैं, उससे ज़्यादा तामझाम आपको जो वो दिखेगा वो मीडिएटर का दिखेगा, दलाल के रूप में दिखेगा, जो एजेंट के रूप में वहां पे काम करता है उसका दिखेगा। इनका घरे नाना रकम संबल। इनका घरे नाना रकम समबल। समबल कहने का अर्थ है यहां पे क्या, तो समबल का अर्थ होता है यहां पे अगर हम बात करें तो साधन होता है ना। इसका अर्थ क्या होता है, साधन होता है। यानी इनके घरों में कई रकम के, यानी नाना रकम यानी तरह तरह के साधन आपको देखने को मिलेगा। लेप नेहाली, दरी, कालीन, कंबल, ये सभी मिलेंगे। कतनो धने रहते कचकच, कितना भी वो कमा लिए लेकिन उनके यहाँ हमेशा जो वो कलह चलता रहता है, कचकच जो वो चलता रहता है। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि नहीं, जैसा कमाई है उसका तो वो निकलता ही है। हो सकता है ये भी प्रभाव, क्योंकि कई लोगों की बद्दुआएं भी होती है उनके साथ में। भले वो पैसे रुपए कमा लेते हैं लेकिन किसी से दुआ वो नहीं कमा पाते, क्योंकि हर कोई उनको बद्दुआ ही देता है ना। इनका जूता करे चमचम। इनके जूते जो होते हैं वो देख करके आपको नहीं लगेंगे एकदम हमेशा चमचमाता हुआ नजर आएगा। कपड़े इनके बढ़िया ढंग के होते हैं, हमेशा ये पूरा कह सकते हैं कि एकदम ऐसा दिखेगा कि लगे तामझाम इनका जो वो एक अलग लेवल का होता है। बाप बेटा जनी मर्दे कलकल, कतनो भेल हूं नाय थलकुल। कि बाप बेटा हो या जनी मर्द हो, इनके घर में हमेशा कलकल यानी झगड़े झंझट जो वो चलते रहते हैं, है ना। कलकल जो वो चलता रहता है।
कतनो भेलहु नाय थलकुल। अब यहाँ पे थलकुल का अर्थ होता है शांति। इनके यहाँ पे कितनों भी धन हो जाए, कितने कुछ हो जाए, लेकिन इनके यहाँ पे शांति कभी नहीं रहता है, हमेशा जो वो कुछ ना कुछ चलता रहता है। ये सारी बातें कवि के द्वारा बोला गया है। आगे लिखते हैं कवि की धन खातिर इनखा एते तृष्णा सभिन करथिन रोजे घिरना। यहां पे तृष्णा का अर्थ क्या होता है? तो तृष्णा का अर्थ होता है इच्छा, चाह। तो धन के कमाने की इतनी इच्छा इनके पास होता है, यानी दलाल जो होते हैं उनके पास धन कमाने की इतनी इच्छाएं होती है कि वो सबिन करथिन रोजे घिरना, कि वो धन के लालच में यहां तक डूब जाते हैं कि वो भूल जाते हैं कि लोगों के द्वारा उनको क्या कहा जाएगा। लोग हमेशा उनको क्या, धीरे धीरे उनको जो वो घृणा करने लगते हैं, उनसे जो दूरी बनाने लगते हैं। ऐसा हो जाता है। भले आप मुंह के सामने उसे नहीं बोल पाते हैं, लेकिन जैसे वो आगे पीछे इधर उधर होंगे तो समाज में उनको जो वो गालियां भी सुनने को मिलता है। तो वही यहां पे बोला जा रहा है कि धन खातिर इनखा एते तृष्णा सभिन करथिन रोजे घिरना। लंबा टीका और मधुर बानी, लंबा टीका और मधुर बानी दगा बाजिक सभे निशानी। तो इनकी वाणी जो होगी वो इतना मोहित कर देने वाला होगा, यानी जो दलाल लोग होते हैं उनको, उनकी जो भाषाएं होती है वो आपको मोहित कर लेगा। वो क्योंकि उनका काम ही ऐसा होता है, ऐसी ऐसी बातें आपके साथ में, मीठी मीठी बातें वो करेंगे कि आप उनके कह सकते हैं कि झांसे में आ जाएंगे। साथ ही साथ दगाबाजिक सभे निशानी, यह यानी कह सकते हैं कि ये सभी इनकी जो वो पहचान है। सरगेक चांद हाथें देखाए देहत, मौका पहले ठेप देखावहत। ऐसा लगेगा कि आकाश के चांद जो आकाश में जो चांद है ना, जो आकाश में चांद है वो आपके हाथों में ला करके रख देगा। ये ऐसी ऐसी बातें करेंगे, आपको ऐसे ऐसे बहकी बहकी बातें करेंगे, आपको इतना तक विश्वास दिला देंगे कि लगेगा कि जैसे चांद को तोड़ करके ये आपके हाथ में दे देंगे। लेकिन जैसे इनको जो वो मौका मिलेगा वो आपको ठेप दिखा देंगे, यानी आपको धोखा भी दे देंगे। ये जो वो एक दलाल की निशानी है, ये इनका जो वो काम होता है। इनका पद लोप करे के कतेक पलान बनले कतेक महान महान। इनका पद लोप करे के कतेक पलान बनले कतेक महान महान, यानी इनका के पद, इनके जो पद हैं उनको लोप करने के लिए, यानी हटाने के लिए कतेक पलान, यानी कितने का प्लान है, बनले कतेक महान महान। आगे लिखते हैं कवि कि सरकारी कमेटी कोऑपरेटिव सोसाइटी आरो कते परिपाटी। ठीक है, सरकारी कमेटी कोऑपरेटिव सोसाइटी आरो कते परिपाटी दलाल सब भेला मेल सरकारी सब पालन चुल्हाए गेल, सब पलान चुल्हाए गेल। यानी चाहे सरकारी कमेटी, सरकारी हो, कमेटी हो, कोऑपरेटिव हो, सोसाइटी हो, ये तरह के कई कितने परिपाटी हैं, कितने तरह के जो वो संस्थाएं हैं, लेकिन दलाल का जो होता है वो हर जगह उनका मेल होता है, उनका मेल जो है वो हर जगह होता है। सरकार के सब प्लान चुल्हाए गेल, यानी सरकार के जो भी प्लान होते हैं वो सारे प्लान चौपट हो जाते हैं इनके आगे, क्योंकि इनका मेल जो वो सभी लोगों से जुड़ा हुआ होता है। सरकारी व्यापार फेल भेल, सरकारी व्यापार फेल भेल सोसाइटी मेंबरे के टूटले मेल, यानी सरकारी व्यापार जो वो फेल हो गया। क्यों? सोसाइटी और एक दूसरे जो मेंबर होते हैं उनके बीच में जो वो मेल जो वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां पे नजर जो वो दलालों का रहता है, और वहां पे जो वो मेल जो जुड़ गया है वो किनका जुड़ गया है? तो दलाल का जुड़ गया है। परिहा नाय भाई दलालेक फेरा, परिहा नाय भाई दलालेक फेरा, नाय तो हबे दी सहारा। यहां पे कवि बोलते हैं कि कभी इनके चक्कर में आप ना पड़े, है ना। परिहा ना भाई दलालेक फेरा, ये लोगों को जागरूक कर रहे, चेता रहे हैं कवि। कहते हैं कि परिहा नाय दलालेक फेरा, नाय तो हबे दी सहारा, नाय तो हबे दी सहारा। अब दी सहारा यहां पे कहने का अर्थ क्या है? यानी ऐसा स्थिति आपका हो जाएगा जो कि कहीं पे नहीं रहेंगे, हमेशा जो वो रोते हुए आपका जीवन पूरा कटेगा। कह सकते हैं कि कहीं का भी आप नहीं रहेंगे, है ना। अगर इनके चक्कर में पड़ जाते हैं तो आप हर तरह से जो वो सब कुछ अपना खो देंगे।
पैसा तो पैसा आपका लुटाएगा ही, हर हर चीज जो वो आपका चला जाएगा। आगे बोलते हैं कवि कि यदि प्रभा इनका फांदे गोटा जीवन हो तो कांदे। बोलते हैं कि यदि इनके चक्कर में आप पड़ गए तो आपको पूरा जीवन जो वो रोना पड़ेगा। तो यदि प्रभा इनका फांदे तो गोटा जीवन हो तो कांदे, कि यदि आप दलाल के चक्कर में आप पड़ गए तो पूरा जीवन आपको रोना पड़ेगा। दलाल भाई समझी बुझी करिया काज, जैसे बाँचे लोक लाज। अब देखिए, थोड़ी देर पहले तो लोगों को जागरूक कर रहे थे कवि, लेकिन कुछ देर के बाद में उन दलालों को भी कहते हैं, कवि जी कहते हैं कि दलाल भाई समझी बुझी करिया काज, कि जो भी कार्य करते हैं आप समझ बूझ करके करें, जैसे बाँचे लोक लाज। इस तरह से करें ताकि आपका भी लोक लाज जो वो बचा खुचा रहे। ऐसा भी ना कर लें कि बिल्कुल निर्लज के जैसा कुछ भी आप कर बैठे और आपका भले आप पैसे कमा ले लेकिन मान सम्मान आपका कुछ भी ना रहे समाज में। रिझाए बुझाए समझी बुझी करिया काज, जैसे बाँचे लोक लाज, कि रिझाए बुझाए के यानी चाहे वो रिझाना पड़े, लोगों को बुझाना पड़े, समझाना पड़े, जिस तरह से भी हो उस तरह से आप काम को निकालें जैसे आपका लोक लाज जो वो बचा रहे। आंखें लोके दिहा नाय बाली, बचवे पारपथु नाय माय काली। यहाँ पे कवि कहते हैं कि आंखें लोके दिहा नाय बाली, बाली यानी यहाँ पे धूरा है ना, तो किसी लोगों के यानी लोगों के आंख में ऐसा भी धूल ना दें, नहीं तो आपको माँ काली भी नहीं बचा पाएंगे। यानी अगर किसी को सता करके आप गलत तरीके से पैसे कमाएंगे तो आपको जो वो हो सकता है कि माँ काली भी आपको माफ ना करें, है ना। तो ये यहाँ पे उन लोगों को भी यहाँ पे चेताया जा रहा है कवि जी के द्वारा कि लोगों के आंख में धूल झोंक नहीं देना चाहिए, नहीं तो फिर आपको भी परेशानी हो सकता है। संतोष देखा है भाली भाली, कूले लगैहा नाय जैसे काली। अब यहाँ पे बोलते हैं कि संतोष देखा है भाली भाली, कि संतोष नाम की भी कोई चीज होती है। ऐसा नहीं कि मान लेते हैं कि आज 10 रुपये कमाए तो कल ऐसा नहीं कि सीधे आप 1000 पे पहुंच जाए। कोशिश करें कि कल भी 10 रुपये कमाए, फिर अगला जो वो 10 रुपये कमाए धीरे धीरे 15 रुपये कमाए। यानी संतोष करने के लिए सीखें। धीरे धीरे आप कमाते हैं, ठीक है, चलिए थोड़ा बहुत अपना जो है, लेकिन इतनी भी ज़्यादा लालच नहीं होनी चाहिए कि वो अति सीमा पार कर जाए, है ना। फिर आगे बोलते हैं कि कूले लगैहा नाय जैसे काली। यहाँ पे काली का अर्थ क्या है? कालिख यानी दाग, है ना। यहाँ पे है दाग यानी कालिख जो होता है, तो यहाँ पे उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी बातें यहाँ पे कवि जी के द्वारा बोला गया है। तो मुख्य रूप में इस कविता में जो बताया गया है वो एक दलाल के बारे में बताया गया कि कैसे लोगों को परेशान करते हैं, कैसे हर जगह आज जो वो हर एक जगह पे, चाहे आप किसी भी संस्था में चल जाए, कहीं भी चल जाएं, घर द्वार बाहर जहाँ भी देखें, घर बाहर बाजार, हाट बाट, खेत गोठे, टांड टिकुर, स्कूल कॉलेज मरघट, हर जगह पे आपको जो वो दलाल देखने को मिल जाएंगे। तो वही यहाँ पे दोनों को चेताने का यहाँ पे प्रयास जो वो किया गया है कवि जी के द्वारा। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारी कविताओं के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि इससे कैसे कैसे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो पहला तो सवाल यही बन सकता है कि दलाल कैसन रचना लागे। तो दलाल जो वो कैसन रचना लागे, तो यह एक कविता है। क्या है? यह एक कविता है। पहला सवाल आपका ये बन सकता है। दूसरा बन सकता है कि दलाल कविता कौन किताबें छपल है या कौन किताबें उखरावल कविता लागे। तो यह एक मौनी फूल में यह छपी हुई कविता है, एक मौनी फूल में उखरवल कविता लागे। के लिखल हथिन? तो संतोष कुमार महतो के द्वारा लिखल ई कविता लागे। संतोष कुमार महतो ई कविता के कवि लागथिन। तीसरा सवाल यहां से बन सकता है। चौथा सवाल बन सकता है कि यह कैसी कविता है। दलाल कविता जो है वो किस प्रकार की कविता है। तो यह एक उपदेशात्मक कविता है। उपदेशात्मक कविता किसे हम कहेंगे? तो 2-3 ऐसी कविता अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो उपदेशात्मक कविता ही पढ़ रहे हैं, है ना। उपदेशात्मक कविता ही हम लोग पढ़ रहे हैं। 2-3 कविता जो हम लोग इसके पहले भी पढ़े हैं, है ना, जैसे हामनिक परिपाटी और उसके पहले में तो कुछ ऐसी कविता हैं जो कि उपदेशात्मक रूप में कविता हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। अब सवाल उठता है कि उपदेशात्मक होता क्या है।
तो यहाँ पे कवि जी के द्वारा जो वो एक उपदेश दिया जा रहा है ना। यहाँ पे दोनों लोगों को चेताया भी जा रहा है, साथ ही साथ लोगों को भी जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। उन लोगों को भी कवि उपदेश दे रहे हैं और साथ ही साथ उन दलाल लोगों को भी उपदेश दे रहे हैं कवि कि आप भी अति सीमाओं का उल्लंघन ना करें, आप भी उतना ही करें, लोगों के साथ में उतना ही गलत करें जितना आप सही कर सकें और आपका लोक लाज जो वो बचा रह सके। और साथ ही साथ लोगों को जागरूक करते हैं कि आप जो वो इन लोगों के चक्कर में नहीं पड़िएगा, नहीं तो आपको पूरा जीवन रोना पड़ेगा। तो यहाँ पे दोनों चीज़ों के बारे में यहाँ पे दोनों लोगों को जो वो उपदेश दे रहे हैं कवि, इसलिए यह एक उपदेशात्मक किस्म का कविता है। और क्या सवाल बन सकता है भाई कि दलाल कविता में जो दलाल लोग हैं उनको कवि ने क्या कहा है। तो यहाँ पे समाज का एक खटमल के रूप में, यानी समाज का उड़ीस के रूप में बताया गया है। उड़ीस मतलब खून चूसने वाला, है ना। तो खटमल के रूप में बताया गया है दलाल लोगों को। और क्या क्या यहाँ पे बोला गया है, कहाँ कहाँ पे दलाल जो वो किसको किसको हड़प करके और उस पर कब्जा किया हुआ है, चाहे वो सरकारी कमेटी हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो या सरकारी प्लान हो, ये हर जगह पे अभी के समय में दलाल का जो वो वर्चस्व बना हुआ है। ये सारे सवाल है। और क्या क्या सवाल बन सकते हैं, तो कुछ कुछ हो सकते हैं कि आपके किसी भी 4 लाइन को, ये पंक्ति को आपको उठा करके दे देगा और बोलेगा कि यह किस कविता से ली गई पंक्ति है या किस कवि के द्वारा यह पंक्ति जो वो बोला गया है या लिखा गया है। ऐसे सवाल जो वो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल आप सर्च करेंगे खोटा किंग ऑफिशियल, वहाँ पे आपको टेलीग्राम में लिंक आपको मिल जाएगा। वहाँ पे सारा PDF भी आपको अवेलेबल करवाया जाता है। अभी आपको इसका PDF नहीं दिया जा रहा है क्योंकि जैसे यह कविता पूरा कंप्लीट होगा, इसमें से कुल 31 कविता है। अभी हम लोग 13वीं कविता पढ़ रहे हैं। जैसे इसमें 31 कविता होगा, 31 कविता से जो भी सवाल बन सकते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। इसलिए आप PDF के लिए आप बेफिक्र रहिए, PDF आपको जरूर अवेलेबल करवाया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए।